साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों मेरे एक मित्र हैं, उनको जो है अब करनी है रीमैरिज एक बड़ी एज पे जाके। बड़े परेशान हैं, क्या करूं, कैसे होगा। और जब वो खबरें पढ़ते हैं अखबार में कि मैरिटल रेप जल्दी अपराध होगा अगर सुप्रीम कोर्ट निर्णय कर देती है तो घबराए वैसे। तो क्या है उनकी मन की पीड़ा, और जो पीड़ा उनके मन की है मैं जानता हूँ कि ये पीड़ा पूरे हिंदुस्तान की होगी। एक पुरुष जब दुखी होता है तो वो एक स्नेरियो को, एक युग को जो है दर्शित करता है। और किसी ने ठीक भी कहा है कि औरतों के दिन होते हैं पर आदमियों का ज़माना होता है। तो आज मैंने उस आदमी की पीड़ा को दर्शित नहीं करा, उस पर चर्चा नहीं करी, तो हमारे आगे आने वाले कई साल, कई युग जो है बर्बाद हो जाएंगे। तो वो ना हो, इसलिए मेरी बात को बहुत सोच समझ के आप जो है विचार में लेना। और अगर बात आपको ठीक लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। साथियों बात इतनी सी है कि शादी का जो बंधन है ये एक पवित्र बंधन है। हमारे जो हिंदू कस्टम्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, वो क्या कहते हैं कि 7 जन्मों का बंधन है, आपको साथ निभाना है और रेस्पेक्ट करना है पति को पत्नी का और पत्नी को पति का, ठीक है। और 2 परिवार जुड़ रहे हैं कुल मिला के, तो उसमें जो उनकी खुशियां हैं, जो दुख हैं, वो एक साथ जो है चलेंगे। बट आज के टाइम पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लोग जो हैं शादी करते हैं लेटर पे जाके, और इसके साथ साथ झगड़े, तनाव, सोशल मीडिया, ये भी कई ऐसे फैक्टर हैं जो घर की स्थिति परिस्थिति को जो है ख़राब करने में तुला हुआ है। हर लड़की चाहती है कि घर में सास ना हो, बहुत अच्छी बात है। पति जो है अरबों रुपए कमाता हो, लाखों रुपए कमाता हो, करोड़ों कमाता हो, जो पॉसिबल नहीं है। हम जो है कमाई नहीं, दिन भर जो है पति का दिमाग खाते रहें और उसके पैसों में जो है ऐश करते रहें, ये भी पॉसिबल नहीं है। बट क्या करें, सोच का तो इलाज मेरे पास में है नहीं। क्लियर है। किसी ने ठीक कहा है कि सोच को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, पर यहाँ तो सोच को बदल भी दिया, नज़ारे बदले नहीं। और जो स्थितियाँ आज देखने को मिल रही हैं वो बड़ी दुखदाई हो रही हैं। भाई शादी कर ली, वाइफ को घर में लिया है, इज्जत नहीं कर रही है पेरेंट्स की। शादी कर ली, वाइफ को घर में लिया है, झगड़ा हमसे कर रही है। फिर झगड़ा हमारे भाई बहन से कर रही है, अल्टीमेटली घर से अलग हो जाओ। और फिर नहीं होते हैं, बात नहीं मानते हैं, तो उसके आ जाएंगे पिताजी। मैं देख लूँगा एक एक को, आई विल सी ईच एंड एवरीवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ऐसे थोड़ा ना चलता है भाई। आज 2 परिवार जुड़े हैं तो उनके जुड़ने का प्रयोजन क्या है कि इंस्टीट्यूशन को मेंटेन कर सकें। जैसे आज हम एक कंपनी चलाते हैं, एक हम फर्म चलाते हैं, तो उसमें कर्मचारी भी हैं, उसमें ऑफिशियल्स भी हैं, उसमें हायर अथॉरिटीज़ भी हैं, HR भी हैं, सब काम करते हैं मिलके, तभी प्रोग्रेस करती है कंपनी या एक इंस्टीट्यूशन। तो वैसी शादी है, अगर लोग मिलके काम नहीं करेंगे, दुर्भावना रखेंगे, द्वेष भावना रखेंगे, तो परिवार कैसे आगे बढ़ेगा। क्लियर है बात ये। तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ कि आज के टाइम में जो परिवर्तन है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज मैं कह सकता हूँ कि शादी करना सबसे बुरा ऑप्शन साबित होगा, खासकर तब जब मैरिटल रेप जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपराध घोषित कर दिया जाएगा और सेक्शन 63 BNS का अपवाद नंबर 2 जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। सारी बातों को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि अपवाद क्या है। बेसिकली आप सब जानते हैं कि इंटरकोर्स में एक महिला की जो डिग्निटी है, जो ह्यूमनिज्म है, वो अफेक्ट होता है अगर कंसेंट नहीं है उसकी। हर व्यक्ति का, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, उनका एक अधिकार है कि किसको अपनी बॉडी सौंपनी है, किसको अपनी बॉडी नहीं सौंपनी है। क्लियर है। और इंटरकोर्स में क्या होता है, ये तो है नहीं कि अगरबत्ती के गेम चलते हैं या कोई सांप सीढ़ी गेम खेलते हैं। इंटरकोर्स में साफ साफ बात है कि यौन क्रिया भी शामिल है, एनल सेक्स भी शामिल है, ओरल सेक्स भी शामिल है। क्लियर बात ये। अब उस महिला की इच्छा नहीं है, उसकी कंसेंट नहीं है, या आपको मालूम है कि वो अनसाउंड माइंड की है, या आपने उसको कर दिया इंटॉक्सिकेट, अल्टीमेटली आपने इंटरकोर्स किया, तो समाज में क्या मैसेज जाएगा कि एक महिला जो है सुरक्षित नहीं है। तो उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरा विश्व जो है कंसर्न है, जिस कारण इंडिया में लॉ सख्त थे IPC के टाइम में भी, और अभी भी जो है सख्त हैं। पर वही कानून एक इम्यूनिटी जो है प्रोवाइड करता है हस्बैंड को कि यदि आपकी वाइफ जो है 18 ईयर से ऊपर है, शादी आपकी लीगल है, तो आप इंटरकोर्स भी कर सकते हो और सेक्सुअल एक्ट भी कर सकते हो। दोनों में अंतर है। सेक्सुअल एक्ट में क्या है, फोरप्ले करना, और इंटरकोर्स में क्या है कि पेनिस को इंसर्ट करना वेजाइना में। अब जब सुप्रीम कोर्ट इस पर चर्चा कर रहा था तो उसमें यह देखा गया कि इंटरकोर्स में 3 तरह की स्थितियां आ सकती हैं। पहला तो है वेजाइनल इंटरकोर्स, दूसरा है एनल इंटरकोर्स, और तीसरा है ओरल इंटरकोर्स, मुख मैथुन करना। क्लियर है बात ये। तो कुल मिला के जो लोग चिल्ला रहे हैं इट शुड बी एन ऑफेंस, इसको क्रिमिनलाइज करो, उनके 3 इंपॉर्टेंट तर्क हैं कि जब इतने बड़े बड़े देशों में, चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, वहां पर ऑफेंस है, तो इंडिया में ऑफेंस क्यों नहीं हो। इंडिया विश्वगुरु बनने जा रहा है तो इंडिया में भी ये ऑफेंस बनना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर हमने इसको ऑफेंस नहीं बनाया तो हर पुरुष
विवाह के पश्चात महिला को प्रताड़ित करेगा, उसे निर्वस्त्र करेगा, नग्न करेगा, उसके साथ जबरन इंटरकोर्स करेगा, तो एक महिला की डिग्निटी क्या रही? क्या एक महिला एक सेक्स टॉय है? क्या एक यौन वस्तु है? ये भी प्रश्न चिन्ह उठाए गए। तीसरी बात, जब हम महिला को प्रोटेक्शन दे रहे हैं रेप का, तो विवाहित होने के बाद प्रोटेक्शन क्यों छिन जाता है? ये सबसे बड़े डिबेटेबल क्वेश्चंस जो चैलेंज हुए हैं, उसकी लाइट में कोर्ट जो है मंथन कर रहा है लगातार कि इस चीज़ को स्ट्रेट डाउन करते हुए क्या वास्तव में मैरिटल रेप जो है वो ऑफेंस बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अगर ये बन जाता है तो होगा क्या? वाइफ सुबह थाने जाएगी, अल्टीमेटली वो लिखेगी मेरे पति ने मेरा बलात्कार किया और आप जो है जेल में होगे। क्लियर है? तो इसलिए युवाओं का जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ आज के टाइम पे, पहली बात तो वो शादी करना चाहते नहीं। आप शादी के लिए बोलो अरे नहीं भाई बहुत डर लगता है जी, और बहुत सारे कांड हो सकते हैं शादी के बाद। तो क्लियर है? तो उन लोगों का बेसिक ट्रेंड क्या है? आप देख लो, जो सिटीज़ है बड़ी बड़ी, वो लोग जाना चाहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन नाउ डेज। क्योंकि अगर इस रिलेशनशिप में अगर हम जाते हैं तो हमको कई फ़ायदे मिल सकते हैं। पहली बात तो वो हमारी पत्नी नहीं है, अगर पत्नी नहीं है तो 85 BNS ख़त्म हो गया, 144 BNSS ख़त्म हो गया। इसके अलावा वो मर गई, पड़ गई, जल गई, कई हफ्ते रहती है मेरी जान को, वो लफड़े भी ख़त्म हो गए। कुल मिला के जी लिव इन में आप एग्रीमेंट लिखते हो और आप इंटरकोर्स कर रहे हो, उसके बाद वो अपने रास्ते हैं, आप अपने रास्ते हैं। क्या आप वो ज़िंदगी चाहते हो या एक पत्नी घर में लाके उसकी इस तरह से गुलामी करना चाहते हो कि वो जब चाहे थाने पहुंच जाए, जब चाहे पुलिस कॉल कर ले, और अब तो उसके हाथ में हथियार आने वाला है मैरिटल रेप का, थाने पहुंच जाए कि साहब मेरा बलात्कार हुआ है, और अल्टीमेटली पूरा परिवार जो है सख्ते में होगा और आप जेल में होगे। तो कुल मिला के आप अगर अब भी नहीं जागोगे, जो बातें पार्लियामेंट की हैं, जो बातें इस देश की संसद की हैं, सुप्रीम कोर्ट की, उसको नहीं सुनोगे तो वहाँ पर आपको दुख भोगना पड़ेगा। पर आप अगर दुख भोगना नहीं चाहते हो तो आपको वहाँ पर अलर्ट होना होगा, और अलर्ट के साथ साथ जो पॉइंट्स हैं कानून के उस पर वर्कआउट करना होगा। साथियों, समय बदला है ना। पहले हम थे हाथ गाड़ी पे, ऐसा था ना, वो धकेलते थे, हाथ गाड़ी बोलेंगे उसको, फिर हम आए बैलगाड़ी पे, और फिर हम आ गए बड़ी बड़ी गाड़ियों पे। आज हम सफ़र तय करते हैं हवाई जहाज से भी। क्लियर है? तो चीज़ें आसान किसने करी? इंसान ने। अगर आवश्यकता आविष्कार की जननी है तो कुल मिला के आज की जो नीड्स हैं, जो चेंजेस हो रही हैं, उसमें हमें नए एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, अदरवाइज हम हॉट वाटर में होंगे। तो उसी कॉन्सिक्वेंटल में हमें एक राह दिखाता है लिव इन रिलेशनशिप। क्लियर है? आपको मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि कानून ये कहता है कि अगर आपके संबंध है और संबंध कंसेंचुअल है और हर चीज़ क्लियर है, अकाउंट फॉर है, तो वहाँ पर कोई परेशानी जो है आपको झेलनी नहीं होगी। तो मैं कुल मिला के ये कह सकता हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप आने वाले समय में एक विकल्प साबित होगा मैरिज का। जैसे आज हम देखते हैं कि स्कूटर आगे बैटरी वाले, पहले स्कूटर थे पेट्रोल के, धुआं फैलाते हुए दुनिया भर का, प्रदूषण करते हैं, पर रिप्लेसमेंट आया ना। आज आप बाजार में जाओ, जाके देखो, आपको कतई भीड़ नहीं मिलेगी उन शोरूम्स पे जहां पर स्कूटर रखे हैं पेट्रोल वाले। आपको कहां भीड़ दिखेगी? जहां स्कूटर हैं बैटरी वाले, चाहे वो कोई भी हो। तो मेरा कहना ये है कि जब हमारी सोच में परिवर्तन है, हम लोग चाहते हैं कि ग्रीन क्रांति हो, हर जगह पर सुख हो, समृद्धि हो, इन्वायरमेंट का नाश नहीं हो, तो वहाँ हम अपने ही परिवार का, अपनी ही संपत्तियों का, अपने ही पैसों का नाश करने पे जो है क्यों तुले में। आज कोर्ट ये चाहता है कि मैरिटल रेप ऑफेंस बने, पर कोर्ट ये भी रहता है कि आप अकाउंट फॉर हो। कोर्ट ने कई मौके दिए पर हम सुधरने को तैयार नहीं, हम जगते नहीं है। हमको लगता है जी जो कोर्ट बोल रहा है जी, और जो हमको गाइड कर रहे हैं वो तो ऐसे बोल रहे हैं। ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा होता इसलिए नहीं है क्योंकि हम ऐसा करते नहीं है। आज एक बात समझो, एडवोकेट्स को छूटें मिलती हैं इनकम टैक्स के अंदर, 44 सेक्शन है ADA, याद रहेगा आपको, सेक्शन है 44 ADA। कितने वकील जो है छूटे क्लेम करते हैं? कोई भी नहीं करता है। सबका धंधा वो ये कैश में इकट्ठा कर लो। बार काउंसिल नियम बने हुए हैं कि आप जो पैसा ले रहे हो उसको अकाउंट फॉर करोगे। कितना अकाउंट फॉर करते हैं? कितना पैसा जो है खाते में लेते हैं? जो वकील पैसा खाते में लेते हैं उनको इतनी छूटें गवर्नमेंट दे रही है, इतना उनको बेनिफिट दे रही है टैक्सेशन का, उसकी आप संकल्पना परिकल्पना तक नहीं कर सकते। ऐसी कई छूटें हैं प्रोफेशनल्स को। क्लियर है बात है? तो जब गवर्नमेंट खुद साथ खड़ी है आपके, तो हम छूटें क्यों नहीं क्लेम करना चाह रहे? गवर्नमेंट कहती है, बहुत समझना मोटी मोटी, कि आप दहेज लोगे या दोगे अपराध है। नहीं बात माननी, जाके आज ही पढ़ो धारा 3 सब क्लॉज 1 DPI। कई लोग उसका शिकार हो गए, पर गवर्नमेंट वहाँ आपको ऑप्शन ये भी दे रही है कि भाई लिखा पढ़ी कर ली, सब कुछ शो कर दिया, तो वहाँ पर दिक्कतें नहीं आएंगी। आप धारा 3 सब क्लॉज 2 DPI का पढ़ना, और उसके साथ साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट का रिसेंट इंटरप्रिटेशन पढ़ना। उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है, जजमेंट है 8 मई 24 का, कि अगर आपने लिस्ट बना ली, एक एक चीज़ को अकाउंट फॉर कर दिया, उनके बिल्स को रख लिया, उसके प्रॉपर साइनिंग कर लिया, प्रॉपर उसको सीलिंग कर लिया, वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं। पर हम में से कितने लोग करना चाहते हैं? तर्क क्या होता है? अरे ऐसा होता है क्या, करेंगे तो भाई लड़की भाग जाएगी। अरे तो लड़की भाग जाएगी वो अच्छी बात है, पर लड़की को घर में ले आए, उसके बाद वो भाग गई तो मुसीबतें ज़्यादा हो जाएंगी। क्लियर है बात ये? तो गवर्नमेंट हर स्थान पर आपको अवेयर कर रही है, अलर्ट कर रही है, पर हम अलर्ट होना चाहते नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप शादी की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो प्रीनेप एग्रीमेंट करना चाहिए। क्यों नहीं करते हो?
कि नहीं साहब ऐसा होता नहीं है, ऐसा होगा नहीं, पर अब भी तो करना ही पड़ेगा ना। आज मैरिटल रेप का ऑफेंस आ जाएगा तो फिर क्या करोगे? लिव इन में जाना ही पड़ेगा, आपको एग्रीमेंट लिखना ही पड़ेगा। अगर नहीं लिखोगे तो अल्टीमेटली आपकी ही बर्बादी होगी। आप जरा सोचो कि ऐसे कई इंसिडेंट्स हमारे सामने हैं जहां लड़कों पे रेप केस हुए, वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए लड़ने के लिए क्वेश्चन के अंदर, उनके पास एविडेंसेस थी कि देखिए साहब हमारे साथ में है, हम लोग एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप में आराम से ऐश कर रहे हैं, कईयों का एंटिसिपेटरी मिल गई, कईयों के मैटर जो है क्वैश हो गए, पर वो इसलिए हुए तो उनके पास एविडेंस थी। अगर नहीं होती फिर क्या होता? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार जहाँ एक और ट्रबल क्रिएट करती है वहीं दूसरी और उसका रास्ता भी दे देती है। वही हाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है कि जहाँ एक चीज़ को वो आपके लिए ट्रबलसम क्रिएट कर रहे हैं आपके हिसाब से, उनके हिसाब से नहीं है, कर तो बिल्कुल सही रहे, क्योंकि आज के टाइम पे क्या एक फैशन बन गया है। आप खासकर देख लीजिए हरियाणा जोन में, दिल्ली जोन में, कि लड़कियां थाने जा रही है, हमको मारा पीटा, फिर कहते हैं गुदा मैथुन करा, फिर ये करा जी, वो करा जी। तो वो चाह रहे हैं कि भाई आप अपना सेक्स भी अकाउंट फॉर करो, अगर नहीं करोगे तो मारे जाओगे। अगर मैरिटल रेप ऑफेंस बनेगा, मैं तो ये मानता हूँ, तो अपनी बीवियों के साथ सेक्स करना बंद करना पड़ेगा आपको, ये बात दिमाग में सेट कर लेना। और जब जब सेक्स होगा तब तब इसका प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करना है। आपको एक थ्योरी पे काम करना पड़ेगा, पहले लिख फिर दे, क्लियर है? आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा भाई? क्रम संख्या, सीरियल नंबर, उसके बाद किस तारीख को सेक्स होना है, जो अनुमानित दिन है, या जिस दिन होना है वो दिन लिखो। तीसरी बात, सेक्स का मोड क्या रहेगा, किस तरह से हम सेक्स करेंगे। चौथी बात, कंडोम्स का यूज़ होगा या नहीं होगा। पांचवी बात, इंटरकोर्स जो है उसके बाद स्थितियां क्या होंगी कि वाइफ को वापस से अपने पीयर जाना है या नहीं जाना है, या क्या क्या होगा। एवरीथिंग शुड बी स्पेसिफाइड, साइन करो। जब इंटरकोर्स हो जाए उसके बाद जो है साइन करो। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाद में जब आप एविडेंस के बिंदु पे आओगे तो यही डॉक्यूमेंट आपके काम आने वाला है, कोई डॉक्यूमेंट जो है काम आपके नहीं आएगा। और जिन जिन लोगों ने प्रॉपर तरीके से काम किया है वो बचे भी हैं। उदाहरण के लिए आपको मैं हमेशा कहता हूं, आजकल रेप केसेस जो है कॉमन है, पर ये रेप केसेस नहीं है, बेसिकली ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। दो लोग थे, रिलेशनशिप में थे, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हुआ, अल्टीमेटली केस हो गया। अब पुलिस सुनने को तैयार नहीं होती है, तो वहां पर आपके डिफेंस डॉक्यूमेंट ही आपको इम्यूनिटी देते हैं। और ये बात मांग के चलना, जो लोग बरी हो रहे हैं या जो लोग क्वैश हो रहे हैं या जिन लोगों के एंटिसिपेटरी हो रही है, वो इसलिए नहीं हो रही कि उनका मामला झूठा था, इसलिए हो रही है कि उनके पास प्रॉपर एविडेंस थी। तो आपको हर बिंदु पर प्रॉपर एविडेंस जो है बना के चलनी होगी। तो इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि आपको अब नए रास्ते, नए समाधान जो है खोजने होंगे। तो उसी सीक्वेंस में हम कंक्लूड करते हैं इस बात को कि लिव इन रिलेशनशिप एक बेटर विकल्प हो सकता है। विकल्प बेटर क्यों है? क्योंकि शादी के हम झंझट से बच गए, मैरिटल रेप में से मैरिटल गायब हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नो खर्चा, नो झिकझिक, नो लपड़े, नो टेंशन माता पिता से, ना प्रॉपर्टी में हिस्सा देना है। अपना इंटरकोर्स किया, एंजॉय किया, वो अपने रास्ते, अपन अपने रास्ते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिखा पढ़ी है तो जो रेप के खतरे हो सकते हैं धारा 63 BNS में, वो भी अपने को नहीं होंगे। तो इसलिए जब अपना पार्टनर चुन रहे हो तो मैरिज नहीं करनी है आज के टाइम पर जो स्थिति दिख रही है। दूसरी बात है कि इंटरकोर्स के लिए स्पेसिफिकेशन लिखो और हर एक बात को लिखते हुए चलो। वो अगर राजी हो तो ठीक है, राजी नहीं हो तो नमस्कार, अपने रास्ते तुम हो जाओ, हम अपने रास्ते ठीक है। और फिर भी आपने अपनी होशियारी करी, जल्दबाजी करी या लिखा पढ़ी पे ध्यान नहीं दिया और अल्टीमेटली इस और बढ़ गया कि नहीं हमको सिर्फ इंटरकोर्स से करना है, दुनिया के भाड़ में, तो फिर आपको बर्बाद होने से, लूटने से कोई नहीं बचा सकता। तो मेरा काम था केवल आपको एडवाइस करना, समझाना कि जो परिस्थितियां हैं, जो माहौल चेंज हुआ है, उसमें कैसे वर्कआउट करना है। और एक छोटी सी बात समझो ना, अभी कोरोना काल आया था, आप सबने मास्क लगाया कि नहीं लगाया? जब हम बाहर निकलते हैं धूप में तो मुंह पे कपड़ा बांधते नहीं बांधते हैं, शरीर को ढकते नहीं ढकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो किरणें हैं, तेज रोशनी है, यूवी लाइट से हमको अफेक्ट कर सकती हैं। करते हो ना बचाव। आप मिट्टी में जा रहे हो, कपड़ा जो है तुरंत जो है मुंह पर रखोगे आप कि आपको डस्ट एलर्जी नहीं हो। तो केवल और केवल जो इन्फेक्शन कानून का है, जो आपको हो सकता है, जो आपको बर्बाद कर सकता है, उससे बचने का विकल्प है। अगर आप अब भी रेमेडीज नहीं लोगे, वैकल्पिक उपचार नहीं रखोगे, लिखा पढ़ी नहीं करोगे एंड टेक द थिंग कैजुअली, तो आपकी लाइफ जो है वो बनकर रह जाएगी कैजुअल। और जहां आप अकाउंट फॉर रहे, लिखा पढ़ी पूरी कर ली, वहां पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी है। क्लियर है? तो हर एक चीज पे, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो GST हो, चाहे वो मैरिटल सेक्स हो, मैरिटल रेप हो, जो भी नाम से इसको आप पुकारोगे पुकारो, कोई दिक्कत नहीं। पर मेन बात है कि एवरीथिंग शुड बी क्लियर, एवरीथिंग शुड बी ऑन पेपर्स। अगर पेपर्स में क्लियर हैं तो वहां में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रबल होगी, थाने जाएंगे, एवरीथिंग इज ऑन द रिकॉर्ड। कब कब हुआ, कैसे कैसे हुआ, और जब जब सेक्स हुआ, तो अगर हमें कोई पेमेंट दिया है हमारी वाइफ को या अपनी गर्लफ्रेंड को या किसी को भी, इसमें शर्माने की बात भी नहीं है, दे सकते हैं भाई, जो पैसा बनता है देंगे भाई। तो उस सिनेरियो के अंदर आपके पास एक पुख्ता एविडेंस होगी कि सब कुछ कंसेंसुअल है। क्लियर है? तो जो उनका रोना पीटना आंसू निकालना है वो अपने आप में ही डाइल्यूट होगा। तो इसलिए अब बचना है तो जागना होगा। और डार्विन थ्योरी भी तो है,
फिटेस्ट सर्वाइवल, तो सर्वाइव वही करेगा इस जंगल में अब जो फिटेस्ट है। अगर अब भी नहीं रहे तो मारे जाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज आप बात समझे होगे, इसको अमल करोगे, और जो भी अपडेट इस विषय बातें रहेंगे उस विषय को लेकर मैं आपको जो है कंटेंट जो है देता रहूंगा, ताकि आप जो है लीगली लिटरेट रह सकें और अपने राइट्स को सेव करते हुए इन मुकदमों से बचना कैसे, उसका बाईपास क्या होगा, आप उसके लिए जो है लीगली रेडी रह सकें। क्लियर है? तो जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।